जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण करने वाले हैं। शनि मंगल सूर्य की चाल करेगी बड़ा कमाल, टूटेगा चक्रव्यूह, अद्वितीय गोचर का प्रभाव मिलेगा, जुनून से बरसेगा बेशुमार धन। तो देखिए, मंगल शनि और सूर्य बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर मंगल देव शनि और सूर्य दोनों की चाल को प्रभावित करने वाले हैं। शनि और सूर्य पिता और पुत्र हैं और मंगल इन दोनों को ही कंट्रोल करेंगे। तीनों ही ग्रहों के बारे में एक चीज समान है कि तीनों ही ग्रह जो हैं बेहद पराक्रमी हैं, बेहद तेजस्वी हैं और आपके जीवन को परिवर्तित करने की पूर्णतया क्षमता रखते हैं। शनि देव को जहाँ कर्म और लाभ का कारक माना जाता है, शनि देव को जहाँ दंडाधिकारी कहा जाता है, वहीं सूर्य देव प्रसिद्धि, तेज, ऐश्वर्य, आपकी जॉब में स्टेबिलिटी किसी भी चीज़ की हो, चाहे सुखों की स्थायित्व की बात करें या फिर जॉब में स्थायित्व की बात करें, बिजनेस की ग्रोथ की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, उसमें स्थायित्व जो होता है वो सूर्यदेव के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। सूर्यदेव पिता के कारक होते हैं, आँखों के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। तो सूर्यदेव बेहद महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। वहीं यदि मंगल की बात करें तो मंगल बेहद पराक्रमी ग्रह हैं और इस समय ये अपनी नीच राशि कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि से गोचर करने के कारण क्या है, थोड़े से आपको इनके प्रभाव जो हैं कम देखने में मिलेंगे, विपरीत देखने में मिलेंगे। किंतु चंद्रमा की बदलती हुई चाल, जब तक चंद्रमा केंद्र भावों में रहेंगे, अपने मित्र राशियों में रहेंगे, तब तक आपको इनकी नीच भंग राजयोग के भी प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा माह में 2 बार इन पर दृष्टि डालेंगे। वहीं चंद्रमा जो हैं आपके बल, पराक्रम, साहस, पौरुष, आत्मविश्वास, साहस, आपको कार्यों में लगने वाली ऊर्जा के जो कारक होते हैं वो मंगल देव ही होते हैं। मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक मंगल देव होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये तीनों ग्रह जो हैं बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। परम ऊर्जावान मंगल देव इस समय दोनों ही ग्रहों को अपने अनुसार प्रभावित करेंगे। तो दोनों ही ग्रह अब इस समय पर आपके जीवन में परिवर्तन लाते हुए दिखाई देंगे। देखिए, जहाँ शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, इनका डिग्री बल जो है वो आपको 23 से 24 अंश के बीच में प्राप्त हो रहा है। वहीं आपको राहु से इनका नवम पंचम का संबंध भी बन रहा है। जब इनका राहु से नवम पंचम संबंध बन रहा है तो ये राहु की भी स्थितियों पर विशेष प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे। तो राहु भी बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। हालांकि इनके पास अपना कोई भाव नहीं होता है, किंतु ये जिस भी भाव में बैठते हैं वहाँ वृद्धि कारक भूमिका अदा करते हैं। सुखों में वृद्धि हो, चाहे पराक्रम में वृद्धि हो, चाहे आपके ज्ञान में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो या फिर आपकी परिवार में वृद्धि हो, ये जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से जुड़े हुए जो भी कारकत्व हैं उनमें ये वृद्धि कारक होते जाते हैं। तो इस तरीके से इस समय मंगल देव का गोचर बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मंगल देव एक स्थान पर बैठकर सभी को बहुत ही अच्छे से बदलते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल देव की इस चाल को किस तरीके से आपके भाव के अनुसार प्राप्त होने वाली हैं प्रभाव, तो इन प्रभावों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे राशि के अनुसार। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। चार्ट पे सारी चीज़ों को सूत्र के साथ समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में देखिए, मंगल देव जो है आपकी कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु से इनका तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है, राहु से नवम पंचम का संबंध बना हुआ है और केतु से भी तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनका जो है, देखिए इधर शुक्र बुध के साथ भी नवम पंचम का योग बना हुआ है। तो ये जो है इस समय पर सभी को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए, केंद्र में बैठकर इन्होंने सभी के साथ किसी न किसी प्रकार से संबंध बनाया हुआ है। तो इस समय ये परम शुभता और परम
बलकारी हो रहे हैं। बलवर्धक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गुरु और केतु दोनों ही तरफ इनके आध्यात्मिक ग्रह बैठे हुए हैं और दोनों से इन्होंने तृतीय एकादश का संबंध बनाया हुआ है। तो इस समय इनके प्रभाव में विशेष परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। इनके आपको बहुत अच्छे सटीक प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में हालांकि थोड़ी बहुत जब कब थोड़ी सी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन वो चिंताजनक नहीं होगी। थोड़े छोटे मोटे से विवाद होंगे जो जीवन को प्रभावित नहीं करेंगे। व्यापार की बात करें तो व्यापार इस समय आपका अपार बुलंदी को छुएगा। बुलंदी के शिखर पर आप पहुंचेंगे। वहीं अगर इस समय पर बात करें मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि की, तो सीधे सूर्य को प्रभावित कर रही है। चतुर्थ दृष्टि से ये सूर्य को देख रहे हैं, तो सूर्य बेहद पराक्रमी हो रहे हैं इस समय पर। पराक्रमी होने के साथ ही ये आपके जीवन में एक विशेष परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। आपके इस समय कार्य कारोबार से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। अधिकारी वर्ग का यदि अभी तक आपको साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो वो साथ प्राप्त होगा। देखिए, इस समय सबसे विशेष बात यह है कि मंगल का सूर्य और गुरु दोनों ही ग्रहों के साथ संबंध बन रहा है। जब भी मंगल का इन दोनों ग्रहों के साथ संबंध बनता है, तब क्या होता है कि मंगल देव बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभकारी हो जाते हैं। अब इस समय ऑफिस में या कर्म क्षेत्र में आपको जो भी समस्याएं देखने में आ रही थी, उनका निवारण आपके पास होगा। उनका निवारण करके आप एक नई रास्ते को तलाशेंगे, या फिर जो कार्य कर रहे हैं उसी में एक नवीनता लेकर आएंगे। जब वो नवीनता आप अपने कार्य क्षेत्र को बदलने के लिए अपने कार्य क्षेत्र में, तो आपको एक नए उत्साह की प्राप्ति होगी। उत्साह के सहारे चलकर आप इस समय अपने अचीवमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जो गोल आपने रखे हैं आगे बढ़ने के लिए, जॉब के लिए, उन सभी चीज़ों में इस समय पर आपको अपार सफलता की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। वहीं अब अगर बात करें सप्तम दृष्टि की, तो सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है। लग्न पर सप्तम दृष्टि जा रहा है, यानी कि इस समय आप बेहद बलशाली हैं। हर चीज़ को, हर कार्य को करने में इस समय पर आपको अंदर से ही स्फूर्ति का एहसास होता है। नई ऊर्जा एक संचारित होती है आपके अंदर से। उस नई ऊर्जा का प्रवाह जब आपके अंदर फैलता है, तो आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि इस कार्य को तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। कितने भी दुष्कर कार्य को आपको करने के लिए बोला जाए, इस समय आप करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। इस समय आपके अंदर एक नए संचारण हो रहा है। वहीं जब ये शनि को देखेंगे अपनी अष्टम दृष्टि से, तो देखिए शनि को इन्होंने प्रभावित कर रखा है। शनि ने इन्हें प्रभावित नहीं कर रखा है। तो जिन लोगों के भी बर्थ चार्ट में शनि निगेटिव स्थितियां लेकर आ रहे थे, उनको किसी प्रकार के लाभ नहीं प्राप्त हो रहे थे इस गोचर काल के, क्योंकि ये गोचर काल बेहद महत्वपूर्ण है। उन सभी को इस गोचर काल के दौरान असीमित लाभ की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, ये भाव किस चीज़ का है? ये भाव है आपके धन का, आपकी वाणी का, आपके खान पान का। तो इस समय क्या है, आपके धन में इजाफा होगा, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। कुटुंबियों से थोड़े से आपके रिश्ते जो हैं कटु हो सकते हैं। इस समय पर आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे, जो परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभकारी रहने वाले हैं। आपके जीवन को परिवर्तित करने में यह गोचर, देखिए प्रयास तो आपको ही करना होगा। इस प्रयास के फलस्वरूप जो बदलाव आपके जीवन में आएंगे, वह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हर ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में शुभ अवस्था में बैठा हो, ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं है। किसी ग्रह में कभी कभी कोई नेगेटिव परिस्थितियों के कारण कोई ग्रह आपको शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होता। तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि दुर्योग भी यदि बनता है तो उसको वो राजयोग में ही बदल देते हैं। कारण क्या होता है? कारण होता है निरंतर उनके द्वारा किए जाने वाले उपाय। तो यहाँ पर जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, उनमें से आप 1, 2 या 3 का उपाय करके नियमित करने होंगे। आप अपने मंगल की हमेशा के लिए शुभ प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बीज मंत्र का जप, ओम अंगारकाय नमः। इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी को
सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल, जिस भी भाव में आपके मंगलदेव बैठे हों उतने 100 ग्राम लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर लाल कपड़े में बांधकर प्रत्येक मंगलवार को जल प्रवाह करें। अपने सोने के कमरे में एक लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांधकर अवश्य किसी कील पर लटकाएं, जो कि आपके सोने के स्थान से थोड़ी सी पास ही होनी चाहिए। लाल रंग के पुष्प का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। मंगल बीज यंत्र को भी धारण कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कोई रसदार मिठाई लेकर सायं के समय हनुमान जी को भोग लगाएं, फिर घर आकर बंधु बांधवों के साथ उस मिठाई का सेवन करें। यदि ऐसा संभव नहीं है तो वहीं पर लोगों में वितरण करें और स्वयं भी थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें। लाल रंग का रुमाल सदैव अपने पास रखें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।